अभी अभी बेनीपुर डीएसपी साहब ने नेहरा थाना पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जदयू नेता हेमंत जी के साथ जो 4 दिन पहले 1,10,000 रुपया डिक्की से चोरों ने निकाल लिया था, उस पैसा को रिकवर कर लिए हैं और सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा किया गया है और 1,10,000 बरामद भी कर लिया गया है, क्या मामला था, कब घटा था सर घटना? ये 23 तारीख को घटना हुई थी। हेमंत राय हैं, धरोड़ा के रहने वाले, सीएसपी चलाते हैं जी। और वो पंजाब नेशनल बैंक से सीएसपी का पैसा निकाल कर जा रहे थे। तो लुलुआ चौक के पास जो है जाकर उन किसी होटल में जाके रुके वो, और होटल में नाश्ता करने गए, गाड़ी बाहर लगी हुई थी। इसी क्रम में उनके डिक्की से जो पैसा निकाले थे वो पैसे की चोरी हो गई। तो ये सूचना उन लोगों ने, चूँकि हम लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी में दरभंगा में थे, फ़ोन से मुझे दिया था। तो फ़ोन से मैंने थानाध्यक्ष से बात किया था। मैंने कहा कि ये एमओ जो है कोढ़ा गैंग का है, उस पर काम करिए। तो मैंने बताया था कि आप दोनों जगह का सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उस पर कार्रवाई करिए। तो उसके आधार पर इन लोगों ने सीरियसली काम किया। जी। तो नीलेश हैं, क्या कहते हैं, इसी थाना में थे पहले, अभी बदल गए हैं। तो नीलेश को भी हम लोगों ने इस काम में लगाया था, चूँकि वो पुराने आदमी थे। थानाध्यक्ष नीलेश और अनुसंधानकर्ता मिलकर के सही दिशा में काम किया इन लोगों ने। और हम लोग कोढ़ा जाने के बाद उस आदमी को आइडेंटिफाई करवा पाए। लेकिन चूँकि कोढ़ा गैंग में क्या होता है, कोढ़ा में जो ये गैंग चलता है वो नाम पता अपना गलत बताता है। जी। तो आदमी आइडेंटिफाई हो गया, घर आइडेंटिफाई हो गया, वो नाम अपना सही बताया और पिता का नाम, 2 आदमी का नाम ललन यादव बताया, जबकि दोनों आपस में भाई नहीं है। तो हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। वहाँ जाके पैसे की तो बरामदगी हो गई है, अब उसकी गिरफ्तारी पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस गैंग का पूरा बिहार में है, मतलब या सर पूरा देश में? ये गैंग पूरा देश में कार्य करता है। जी। गैंग पूरा देश में काम करता है और बिहार के कई शहरों में ये उसका एमओ है कि बैंक से पीछा करना, आदमी को धोखा दे करके उसका पैसा चुरा लेना, ये उसका मोडस है। और इसी मोडस के आधार पर हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया था कि ये कोढ़ा गैंग का ही आदमी है। तो कोढ़ा गैंग पर हम लोग काम करके जो है पैसे की बरामदगी की है। अब उस आदमी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करें। तो वो आदमी गिरफ्तार होंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, गिरफ्तार तो होगा ही। गिरफ्तार नहीं होगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी, उसका घर तोड़ा जाएगा, कार्रवाई तो होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। ठीक, धन्यवाद।